गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे हम लोगों की फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो चुका है, तो सेकंड यूनिट में हम लोग की क्या है, एनालाइज द वेरियस काइंड ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो क्या करना है हम लोगों को यूनिट नंबर 2 में, जैसे हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 पे हम लोगों ने बनाए थे, क्या किए थे हम लोगों ने, एनालाइज किए थे बाय द हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। सिमिलरली इसमें हम लोग को क्या करना है, एनालाइज करना है बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और यूनिट का नाम है आप लोगों का मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हम लोग हार्डी क्रॉस मेथड भी बोलते हैं, हार्डी क्रॉस मेथड, एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1932 एंड दिस मेथड इज मोर एडवांटेजियस एंड मोर फास्टर। ये भी ध्यान रखना है, मोर एडवांटेजियस एंड मोर फास्टर कंपेयर टू दी सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर बाय द हेल्प ऑफ 3 मोमेंट इक्वेशन और स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो स्लोप डिफ्लेक्शन जो मेथड है उससे भी फास्टर एंड ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आता है। और अकेले स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन ही नहीं, स्लोप डिफ्लेक्शन के अलावा 3 मोमेंट इक्वेशन है। आप लोगों को धीरे धीरे ये भी आएगा कि 3 मोमेंट इक्वेशन क्या होता है। एक वन ऑफ द 3 मोमेंट इक्वेशन एक मेथड होता है जिसमें हम लोग 3 मोमेंट इक्वेशन को हम लोग क्लैपिरॉन्स थ्योरम भी बोलते हैं, क्लैपिरॉन्स थ्योरम। तो इन दोनों मतलब ये एक अलग ही मेथड है, तो इससे भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो अभी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में आप लोगों के पास कौन कौन सा टर्म आएगा देखना। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है इसमें टर्म आएगा, एक तो है आपका रिलेटिव स्टिफनेस, जो कि स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी आया था। रिलेटिव स्टिफनेस इज इक्वल टू स्लोप डिफ्लेक्शन में आप लोग कहीं पे भी ले लो, रिलेटिव स्टिफनेस इज इक्वल टू I/L हुआ करता था। लेकिन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में जो रिलेटिव स्टिफनेस है वो I/L भी होते हैं और साथ साथ 3/4 टाइम्स ऑफ I/L भी है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो 3/4 टाइम्स ऑफ I/L ये जो वैल्यू है ये कब होते हैं, ये वैल्यू होते हैं जब आप लोगों के पास हिंज हो या सिंपली सपोर्टेड बीम हो। तो ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू अगर एंड्स में, मतलब अगर लास्ट नोट पॉइंट में या एंड में हिंज हो या रोलर सपोर्ट हो, फिक्स अगर रहे तो I/L यूज करना है। अगर हिंज हो या रोलर सपोर्ट हो या सिंपली सपोर्टेड बीम, मतलब यही आपको ध्यान रखना है कि फिक्स्ड एंड के अलावा कोई भी सपोर्ट रहे उसमें हम लोगों को 3/4 टाइम्स ऑफ I/L यूज करना है। I क्या है, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्पैन। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दिया रहेगा, और अगर दिया नहीं है I का वैल्यू तो हम लोगों को सिंपल I एज्यूम करना है, और लेंथ हो गया आपका लेंथ ऑफ द स्पैन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, नेक्स्ट है आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है कैरी ओवर मोमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर अभी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ स्टिफनेस फैक्टर of the member, relative stiffness of the member to the sum of the relative stiffness of all the members meeting at a point। मतलब क्या है, देखिए जैसे क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे न्यूमेरिकल में आप लोगों को समझा रहा हूं रिलेटिव स्टिफनेस क्या है। जैसे आप लोगों का ये पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड ये सी पॉइंट है। ठीक है, अगर इसका भी रिलेटिव स्टिफनेस है और रिलेटिव स्टिफनेस इसका भी है, और अगर डी पॉइंट है तो रिलेटिव स्टिफनेस इसका भी है। अब देखना ये है, जैसे रिलेटिव स्टिफनेस इसका 2 है, इसका 2 है और इसका 1 है, ये वैल्यू से पता लग रहा है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा, अगर ए बी का हम लोग देखिए जो एंड पॉइंट होते हैं, जैसे ए हो गया और डी हो गया, इनका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होते नहीं है। तो हम लोगों को ध्यान ये रखना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कब होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर उसी नोड पॉइंट का होते हैं जो नोड
दो मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दो या दो से अधिक, जैसे ये नोट पॉइंट है, ये बी ए को भी इकट्ठा ज्वाइन कर रहे हैं और बी सी को भी इकट्ठा ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सी पॉइंट क्या कर रहे हैं, सी बी को भी ज्वाइन कर रहा है और सी डी को भी ज्वाइन कर रहा है। तो ध्यान ये रखना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए, अगर बी ए लिखना है तो बी ए का वैल्यू क्या है, रिलेटिव स्टिफनेस उस मेंबर के दो है, 2 डिवाइडेड बाय बी ए प्लस बी सी। बी पॉइंट में कौन कौन से मेंबर हैं, एक है आपका बी ए एंड दूसरा है आपका बी सी। तो ध्यान ये रखना है, अगर बी ए का मांगा जाए तो उसकी रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ बोथ, डिवाइडेड बाय द समेशन ऑफ बोथ, मतलब रिलेटिव स्टिफनेस अगर बी ए का मांगा जाए तो के ऑफ बी ए डिवाइडेड बाय बी ए प्लस बी सी। सिमिलरली अगर सी पॉइंट का मांगा जाए, जैसे अगर सी पॉइंट का मांगा जाए, क्वेश्चन में ये देखना, सी पॉइंट का मांगा जाए तो सी पॉइंट कौन कौन सा मतलब उसको कौन कौन सा मेंबर्स को बैलेंस कर, मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, सी नोट पॉइंट कौन कौन सा, सी बी एंड सी डी। तो अगर सी बी का चाहिए तो के ऑफ सी बी डिवाइडेड बाय के ऑफ सी बी प्लस के ऑफ सी डी, ठीक है। तो मतलब सी अगर इसका चाहिए और अगर इसका चाहिए तो ऊपर का वैल्यू सिर्फ के सी बी के जगह में के सी डी होगा। जिस मेंबर का भी चाहिए उस मेंबर का ऊपर लिखना है, लिख के डिवाइडेड बाय दोनों मेंबर जो ज्वाइन कर रहा है। अगर 3 मेंबर होगा तो 3 सम अप होगा नीचे, तो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था हम लोग की, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बाद हम लोग का नेक्स्ट था कैरी ओवर मोमेंट। ये क्या होता है कैरी ओवर मोमेंट, ये आप लोगों को न्यूमेरिकल में बताऊंगा कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है। और ये भी चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कोई भी जॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की समेशन जो होते हैं वो 1 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एक ही जॉइंट में सम करने के बाद, जैसे बी पॉइंट में बी ए एंड बी सी जॉइंट थे, तो अगर बी ए एंड बी सी जॉइन थे तो दोनों के समेशन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 आना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों का सम मिला के 0.99 या 0.8 कुछ भी आ रहे हैं, 0. मतलब परफेक्ट 1 आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल में शुरू कर रहा हूं, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए। पहला न्यूमेरिकल में क्या करना है कि वी हैव टू एनालाइज द बीम। तो जो भी पहला न्यूमेरिकल है वो एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ द बीम यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। लेकिन ये जो पहला न्यूमेरिकल है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इंट्रोडक्शन है ये आप लोगों को मैंने बता दिया। पहले टॉपिक है हम लोगों की इंट्रोडक्शन टू द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होते क्या है क्या और जो भी है इसके बारे में, और इसके एडवांटेजेस क्या है जैसे ये। और इसमें ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें क्या है, चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक इज 0 एंड इवन दिस इज अप्लाइड टू द कॉन्टिन्यूअस बीम एंड पोर्टल फ्रेम। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हुआ करता था कि बीम्स एंड फ्रेम्स के लिए यूज होते थे, नॉट फॉर ट्रास। सिमिलरली ये मेथड भी आप लोगों के लिए बीम्स एंड फ्रेम्स के लिए है, बट नॉट फॉर द ट्रासेस, एंड इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1932। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसा है आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। ओके, थैंक यू।